पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था, याद रखिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और आज उस प्रेडिक्शन का पहला सबूत सामने आ चुका है। बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर शरीफ उस्मान हडी की डेथ। इस एक डेथ ने बांग्लादेश की ग्राउंड रियलिटी को नंगा कर दिया है। शोक से ज्यादा सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा, राइट्स हुए, आगजनी हुई, मीडिया ऑफिसेज पर हमले तक हुए। इससे ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये सिस्टम फेलियर का एक सिग्नल था। और जैसे ही ये खबर बाहर निकली, अमेरिकन एम्बेसी इन बांग्लादेश तुरंत एक्टिव हो जाती है। कंडोलेंस स्टेटमेंट्स आए, डिप्लोमेटिक कंसर्न्स दिखाया गया। मतलब जब पॉलिटिकल पावर सेंटर हिलता है तो ग्लोबल सिंपैथी भी तुरंत जाग जाती है। लेकिन इसी बांग्लादेश में इसी वक्त एक हिंदू व्यक्ति को मॉब के द्वारा ब्रूटली लिंच किया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि दीपू चंद्र दास ने कुछ कहा जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा था कि एक भगवान नहीं होते, सबके अपने धर्म है, अपनी आस्थाएं, अपने भगवान। और इस पर ये टेररिस्ट इतने भड़क जाते हैं कि उन्हें अधमरा कर जिंदा जला देते हैं। और क्रूएल्टी यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनके परिवार को अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया जाता। और इस बार कोई कंडोलेंस नहीं, कोई एम्बेसी स्टेटमेंट नहीं, कोई ग्लोबल आउटरीच नहीं, और सारे ह्यूमन राइट्स चैंपियंस गायब। आप समझिए, ये साइलेंस कोइंसिडेंस नहीं है, ये है सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी। जहाँ नैरेटिव पावरफुल हो वहाँ आंसू, और जहाँ हिंदू विक्टिम हो वहाँ सबकी जुबान बंद। अमेरिका हो, यूरोप हो, ये इंडिया के सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स, सब चुप। और जब मोरल स्पाइन खत्म होती है तब पॉलिटिकल एग्रेशन पैदा होती है। इसी अनस्टेबल और बायस्ड एनवायरनमेंट से निकलकर एक और नाम उभरता है, हसनत अब्दुल्ला, जो नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसी लीडर ने रैली में वो बात बोली जो सीधे भारत के खिलाफ, सेवन सिस्टर्स के सेपरेटिस्ट को रेफ्यूज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का इनडायरेक्ट थ्रेट। ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक हॉस्टिलिटी थी। लेकिन आप याद रखिए, चिकन स्नैक भारत की कमजोरी नहीं, ताकत है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की स्ट्रेटेजिक रीढ़ है, और इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तुरंत समन करके ये क्लियर कर दिया कि इंटरनल केओस एक्सपोर्ट नहीं होगा और भारत की टेरिटोरियल यूनिटी नॉन नेगोशिएबल। इसलिए जब हमने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो कुछ लोगों के लिए और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन भारत के सच के लिए ज़रूरी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का था, है और रहेगा। अगर आप चाहते हैं वो सच जो दुनिया छुपा रही है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला अपडेट और भी डिसाइसिव होने वाला है। जय भारत।